Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, take out your general science books and open page 19. Today we are going to complete the exercise of unit number 2. But first of all, note down today's homework. Today homework is learn question number 6 plus 7 of unit number 1 फ्रॉम रफ कॉपी। प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 5 लर्निंग के लिए दिया था। आज आप लोग लर्न कर ले क्वेश्चन नंबर 6 प्लस 7 यूनिट 1 जो रिटन वर्क हमने रफ कॉपीज़ में किया है उसका आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 और 6 लर्न करना। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द नोज डिडक्ट स्मेल्स, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से स्पेलिंग वाइज लर्न करना है। लर्न कर ले और इसकी रिटन प्रैक्टिस कर ले। और क्वेश्चन नंबर 7 लर्न कर ले, इफ़ यू टच अ हॉट प्लेट comma what makes you take your hand away, question mark, how does the message get to the brain। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से इसका आंसर लर्न करना है। ये वाला आंसर स्पेलिंग वाइज लर्न कर ले, फिर इसकी रिटर्न प्रैक्टिस कर ले। एंड आई टोल्ड यू इन ईच एंड एवरी लेक्चर, मैंने आप लोग को हर एक लेक्चर में बताया है कि इसमें ग्रैंड टेस्ट होगा सारे क्वेश्चन आंसर्स में जो मैं होमवर्क में दे रही हूँ, और एक्सरसाइजेज में इंशाल्लाह आफ्टर री ओपनिंग ऑफ स्कूल देयर विल बी ग्रैंड टेस्ट इन ऑल होमवर्क। No, open page number 19. Open page number 19 and look at question number 5. Question number 5 आज हम कर रहे हैं find the odd one out, give a reason for your selections। हमें ये वर्ड्स गिवन है और इसमें से हमने ऑड वन को आउट करना है। ऑड वन मीन जो इनमें से कोई जो डिफरेंट है, जो मैच ना करे, जो इस ग्रुप के ना हो, तो हमने वो निकालना है, इसमें से इनसर्कल करना है, उसके लिए एक रीज़न राइट करना है। इसलिए आप लोग अपनी रफ कॉपीज़ निकाल दें और इसमें नंबर 1 लिखिए। तो नंबर 1 में है विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन एस। तो विटामिन एस जो है ये ऑड वन है, इसमें इसको आप लोग इनसर्कल कर ले और इसके लिए रीज़न लिख के मैं अभी रीज़न लिखवा रही हूँ आप लोगों को। सेकंड में है वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, प्रोटीन, बैक्टीरिया। तो प्रोटीन ऑड वन है क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है बल्कि ये एक फूड एलिमेंट है जो हमारी बॉडी को चाहिए। नंबर 3 फ्लाई, टर्टोइस, मॉस्कीटो, फ्लीस, सैंड फ्लाई। इसमें से टर्टोइस जो है ये ऑड वन है। फिर नंबर 4 है डायरिया, क्यूलिसिस, मीजल्स, मलेरिया, हेडेक। तो इसमें से हेडेक जो है ये ऑड वन है बिकॉज इट इज़ नॉट अ डिजीज़। आप लोग जो है इसके लिए रीजंस राइट कर ले। फर्स्ट वन में हमने देखा कि विटामिन एस जो है ये ऑड वन है, तो क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट अ विटामिन। इसके लिए रीज़न लिखिए, बिकॉज इट इज़ नॉट अ विटामिन। फिर प्रोटीन नंबर सेकंड वन में प्रोटीन चेंज है, प्रोटीन ऑड वन है, इन सब से डिफरेंट है। तो व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इसके लिए ये है, इट इज़ नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज़ न्यूट्रिएंट विच द बॉडी नीड। ये एक फूड एलिमेंट है, एक न्यूट्रिएंट है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। बाकी ये जो वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और जो डिफरेंट डिजीज़ वगैरह कॉज करते हैं। So you people write the reason for protein. It is not a microorganism. It is nutrient which the body need. थर्ड वन में देखिए टर्टोइस, तो क्यों ये ऑड वन है? राइट द रीज़न फॉर दिस, बिकॉज इट इज़ अ रेप्टाइल नॉट एन इंसेक्ट। ये एक रेप्टाइल है, इंसेक्ट नहीं है। जबकि ये फ्लाई, मॉस्कीटो, फ्लीस एंड फ्लाई ये सारे इंसेक्ट्स हैं। नंबर 4 डायरिया, ट्यूबरक्यूलिसिस, मीजल्स, मलेरिया, हेडेक। तो इसमें से हेडेक ऑड वन है बिकॉज हेडेक इज़ नॉट अ डिजीज़, ये बाकी डिजीज़ हैं। और हेडेक जो है ये सिर्फ एक एलिमेंट है, एलिमेंट मीन अलारत जिसको हम कहते हैं, बट नॉट अ डिजीज़। सो यू पीपल राइट इट इज़ एन एलिमेंट बट नॉट अ डिजीज़। विटामिन एस बिकॉज इट इज़ नॉट अ विटामिन। Protein, it is not a microorganism, it is nutrient which the body need. Tortoise, it is a reptile, not an insect. Headache, it is an ailment but not a disease. ये आप लोग इसके लिए रीजंस राइट कर ले।
देन लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. थिंक अबाउट इट. इज़ योर इन्वायरमेंट क्लीन? क्या आपका माहौल साफ है? इन योर नोटबुक मेक अ लिस्ट ऑफ 10 प्लेसेस अराउंड योर स्कूल और योर होम. आप अपने घर या स्कूल के इर्द गिर्द 10 जगहों के नेम लिख के उसका एक लिस्ट बना लें. टॉक अबाउट वेदर दे आर क्लीन और डर्टी, और फिर उसके बारे में आप लोग डिस्कशन आपस में कर लें कि ये क्लीन है मतलब साफ़ है या गंदे गंदे है ये जगह. हाउ कैन दे बी केप्ट क्लीन? अगर वो डर्टी है वो प्लेसेस, तो आप लोग उनको किस तरह से साफ़ रख सकते हैं, ये आप लोग अपने वर्ड्स में राइट कर लें. नंबर 2, वेयर डू द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर हाउस गो? और फिर आप लोग अपने घर की जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उस पर नज़र दौड़ाए कि आप लोगों के घर से कहाँ जाता है. फाइंड आउट वेयर द रबिश गोज़ एंड व्हाट हैपन्स टू इट. और जो गंदगी है जो आपके घर से जाती है तो ये मालूम कर ले कि ये कहाँ पर जाती है और फिर इसके साथ क्या प्रोसेस होता है. तो ये इसका आप लोग अपने वर्ड्स में आंसर राइट करेंगे. इसके बारे में आप सोच के आंसर राइट कर ले. नो टर्न द पेज एंड ओपन पेज 20. पेज 20 में क्वेश्चन नंबर 7 है. आंसर दीज क्वेश्चन. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग ऑफ क्वेश्चन आंसर्स. यू पीपल टेक आउट योर रफ कॉपीज and prepare the page. Draw proper margin line with one finger space. Write on the top date 24th April 2020, General Science CW. In the very first line give heading of unit number 2. In the next line give heading of the unit, write the unit name in capital. Microorganisms, health and disease. Microorganisms, comma, health and disease. Write the name with the blue marker and underline the unit number and unit name. Then leave line and write in the next line contents. Give heading of contents कि इस यूनिट में हम क्या क्या राइट करेंगे. For content, write contents with the blue marker and then write the contents. Number 1, short question answers. This one you people will write with the blue pen, English pen. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 4. इस यूनिट में हम 4 शॉर्ट क्वेश्चंस राइट करेंगे. नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स 5 लॉन्ग क्वेश्चंस राइट करेंगे. नंबर 3, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन बुक पेज नंबर 18. 5 MCQs है जो हम लोगों ने बुक पेज 18 पे की है प्रीवियस लेक्चर में. 4 नंबर पे ब्लैंक्स इन बुक पेज 18. 5 ब्लैंक्स है ये भी हम कर चुके हैं बुक पेज 18 पर. और ट्रू फॉल्स है टिक क्रॉस ये भी पेज 18 पे हम कर चुके हैं, ये भी 5 है. सो राइट नीटली 1 to 5 एंड बुक पेज नंबर 18 + 19 पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 और 18 पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये ब्लैंक्स MCQs और ट्रू फॉल्स ये आप लोग लर्न कर लेंगे. सो राइट नीटली, डू डबल अंडरलाइनिंग एंड देन एट द एंड ड्रॉ finishing line and prepare the next page for short questions. Write on the top, fill the top of the page, draw proper margin line, double margin line with one finger space, topic, short questions, then write question number 1. How are the germs kept out of tinned food? कि जो टिंट फूड है उनसे जम्स को किस तरह बाहर निकाला जाए, मतलब उनको जम्स से किस तरह महफूज रखा जाता है, जम्स उनसे किस तरह बाहर रहते हैं, उनको बाहर रखा जाता है. तो इसका आंसर हम राइट करेंगे. सो स्टार्ट राइटिंग. गिव हेडिंग ऑफ आंसर इन कैपिटल, डबल अंडरलाइन दिस, एयर in bracket write and the germs in it. We know that germs are present in air, in soil, on air and in our body. So you write air and the germs in it, bracket पे write कर ले, and the germs in it is removed during the canning process. जब कैनिंग प्रोसेस होता है तो उसी दौरान ये एयर और जर्म्स को बाहर मतलब उनको रिमूव किया जाता है और टाइटली ये टिन फूड को टाइटली पैक किया जाता है, तो इनमें जर्म्स फिर एंटर नहीं होते. एयर एंटर नहीं होता, एयर जब एंटर नहीं होगा तो फिर जर्म्स भी एंटर नहीं होते. So, how are the germs kept out of tin food? Answer of this is air and the germs in it is removed during the canning process. After this, draw half finishing line and then give heading on capital. Question number 2. What is pasteurization? PASTEURISATION. What is pasteurization?
After this, leave line and give heading of answer in capital, and then leave line and give heading of pasteurization in capital. Pasteurization, pasteurization. In the next line, start writing the process of heating milk to 60 degrees centigrade to destroy the germs in it and make it last for longer. वो प्रोसेस जिनमें से दूध को पकाया जाता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ताकि इसमें से जो जम्स हो वो ख़त्म हो सके। उनमें जम्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और इसी वजह से ये मिल्क जो है ये फिर देर तक स्पॉइल नहीं होता, ख़राब नहीं होता। सो पेस्चराइजेशन क्या है? ये एक मेथड है, एक प्रोसेस है जिनमें से मिल्क को उबाला जाता है, उस मिल्क को हीट दिया जाता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और जो जम्स होते हैं तो ये हीटिंग के दौरान वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, और ये फिर जो मिल्क है उसको अगर हम रख दें तो काफ़ी देर तक स्पॉइल नहीं होता, ख़राब नहीं होता, हम यूज़ कर सकते हैं। सो pasteurization, the process of heating milk to 60 degrees centigrade, 60 degrees Celsius, to destroy the germs in it and make it last for longer. After this, draw half finishing line, write correct spellings. Number 1 answer, air and the germs in it is removed during the canning process. Number 2, pasteurization, the process of heating milk to 60 degrees Celsius to destroy the germs in it and make it last for longer. ये 2 क्वेश्चन राइट कर ले और बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में हम राइट करेंगे इंशाल्लाह। बट डू नीट एंड टाइडी हैंड राइटिंग, देयर शुड बी नो स्पेलिंग मिस्टेक इन योर कॉपीज़, इन योर रफ़ कॉपीज़। आप जो रिटन वर्क करें ये रफ़ कॉपीज़ में हमने स्टार्ट किया है, उसमें नीटली राइट कर ले। क्लियर?